हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी के लिए एक और नई जॉब वैकेंसी निकल के आ गई है। ये जॉब वैकेंसी जो निकल के आई है आप सभी के लिए ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की ओर से आप सभी के लिए ये वैकेंसी निकल के आ रही है। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की ओर से निकल के आ रही है, पटना की ओर से निकल के आ रही है। मयूर लॉक कॉम्प्लेक्स पटना की ओर से ये वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी के रेलवे के लिए। इसका जो अप्लाई डेट जो रखा गया है वो रखा गया है आप सभी के लिए 25 जनवरी 2025 से लेकर आप सभी के लिए 14 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर पाइएगा। 14 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। वहीं अगर बात करें इसकी जॉब लोकेशन की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, रिक्वायरमेंट पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बता दें तो एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है, जो योग्यताएँ जो रखी गई है, योग्यता आप सब अगर 10th पास है प्लस 50% मार्क्स और ITI आपने कर रखा है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ITI वाले के लिए ये फॉर्म निकल के आ रही है। रेलवे के लिए रेलवे की वैकेंसी निकल के आ रही है। ये रेलवे की वैकेंसी आप सभी के लिए निकल के आ रही है। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट चलने वाला है, जिसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी और कहाँ कहाँ निकल के आई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फीटर की वैकेंसी की बात करें तो फीटर की वैकेंसी आप देख सकते हैं UR में 82 निकल के आई है। फीटर की 201 वैकेंसी टोटल निकल के आई है। वहीं वेल्डर की वैकेंसी 8 निकल के आई है। मैकेनिस्ट की निकल के 37 निकल के आई है। रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक्स की 75 निकल के आई है। फोगर हीट ट्रेटर की निकल के आई है 24 निकल के आई है। कारपेंटर की 9 निकल के आ रही है। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक की 142 निकल के आ रही है। पेंटर की निकल के 7 आ रही है। इलेक्ट्रिशियन की निकल के आ रही है 146। वहीं बात करें तो वायरमैन के निकल के आ रही है। टोटल जो वैकेंसी निकल के आ रही है 675 तो यहाँ निकल के आ रही है। दानापुर डिवीज़न से 675 निकल के आ रही है। ये बिहार वालों स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मौका है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। इसमें अगर आप ग्रुप D में अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप सभी के 20% रिजर्वेशन भी दिया जाता है अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, दानापुर के सेकेंड B डिवीज़न में जो निकल के आया है वो टोटल निकल के आया है 156 वैकेंसी निकल के आया है। जिसमें से फिटर की देख सकते हैं 41 निकल के आई है। टर्नर की देख सकते हैं 23 निकल के आई है। मैकेनिस्ट की 7 निकल के आई है। कारपेंटर की 4 निकल के आई है। वेल्डर की 44 निकल के आई है। फिर मैकेनिस्ट की डीजल की देख सकते हैं 15 निकल के आई है। फिर वायरमैन की देख सकते हैं 22 निकल के आई है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न के जो C डिवीज़न है, दीनदयाल उपाध्याय जो पटना डिवीज़न में पड़ता है, उसका 64 वैकेंसी वहाँ से निकल के आ रही है। 64 वैकेंसी वहाँ से निकल के आ रही है पटना की ओर से। फिटर की वैकेंसी 38 निकल के आ रही है। फिर वेल्डर की 3 निकल के आ रही है। 6 टर्नर की निकल के आ रही है। वायरमैन की 1 निकल के आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की 11 निकल के आ रही है और मैकेनिक्स की 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। सन सुपर डिवीज़न जो वैकेंसी है उसमें 47 वैकेंसी आप सभी के लिए निकल के आ रही है। 47 वैकेंसी यहाँ निकल के आ रही है। टोटल आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आप सभी के लिए निकल के आ रही है। कम से कम 1000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आप सभी के लिए निकल के आ रही है। 1000 प्लस वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें सभी बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। इसकी अप्लाई अगर बात करते हैं तो इसमें रिजर्वेशन भी सेम दिया जाएगा। 10% रिजर्वेशन EWS को भी दिया जाएगा और 4% यहाँ PWD स्टूडेंट को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब इसकी हम बात कर लेते हैं इसका एज क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इस एज क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका एज क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो 15 साल से लेकर अगर 24 साल तक कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को वो भर पाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं कि इसकी जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST, अगर आप किसी बच्चा SC ST से है, बिलोंग करता है, तो वो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं कोई बच्चा अगर OBC से है तो उनके 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकियों के लिए अगर PWD और SC ST PWD हैं उनको 15 साल और 10 साल और 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी अगर बात करते हैं ये जो सभी के लिए एज रिलैक्सेशन उसी प्रकार दिया गया है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में दी जाती है उसी प्रकार दी गई है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर दी है मैंने। आपको 10th पास होना चाहिए और आपने ITI कर रखा है किसी भी
स्ट्रीम से ITI कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रेलवे अप्रेंटिसशिप की ये वैकेंसी जो निकल के आ रही है, ये रेलवे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर इसके बाद आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे रेलवे के, उसमें 20% का आपको रिजर्वेशन दी जाएगी, इसलिए आपको इसको ज़रूर कर ले, समझे। बाकी अगर बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ीस इसमें कितनी मांगी गई है, इसका अप्लीकेशन फ़ी की बात करें, अगर आप UR और OBC और EWS हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस देने पड़ेंगे, यहाँ 100 रुपये फॉर्म फीस देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप SC ST और PWD है तो यहाँ पे आपको 0 रुपये फॉर्म फीस देने पड़ेंगे, 1 भी रुपये देने नहीं पड़ेंगे। तो आपका अगर कोई भी SC ST से बिलोंग करता है तो वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाने चाहते हैं तो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर इसी तरह के नए नए जॉब अपडेट आप सभी के लिए लेकर रहता हूँ, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह नए नए वीडियो बनाते रहूँ और नए नए जॉब अपडेट देता रहूँ। जय हिंद।